हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं 3 डायमेंशन बॉक्स में किसी कण के बारे में। क्लियर? तो ये अपन देख चुके हैं कि ये वेव फंक्शन का वैल्यू है, तरंग फलन का मान है किसी 3 डायमेंशन बॉक्स में जब क्या है उनकी भुजाओं का मान समान है और अलग अलग है तो वेव फंक्शन का मान ये है। इसी प्रकार ऊर्जा का मान ये है और अगर जब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है यानी कि अलग अलग भुजाएं हैं और भुजा का मान सेम है तो ये वाली आपके ऊर्जा आइगन मान के वैल्यू आ जाएंगे। क्लियर? तो देखिए क्या है, आज की क्लास में अपन डीजनरेसी देखेंगे और 1 डायमेंशन बॉक्स के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन साई लिख देते हैं। साई आपका जो वेव फंक्शन है 3 डायमेंशन में वो कितना है, रूट ए बी सी साइन एन एक्स पाई अपॉन ए साइन एन वाई पाई अपॉन बी साइन पाई अपॉन सी जेड। जहां एक्स वाई और जेड क्या है आपका, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ए है, वाई आपका ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी है एंड जेड इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन सी है। जहां ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या है आपका, सी के बराबर है। क्लियर? और यहां पे क्या लिया अपन ने, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ऊर्जा आइगन मान क्या हो जाएंगे आपके, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। तो एक बात आती है डीजनरेसी की, जहां मैंने आपको बताया था एन एक्स एन वाई और एन जेड है वो उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1 1 1। ये गेट 2020 में क्वेश्चन भी आया था इसका कि एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या रहता है 3 डायमेंशन बॉक्स में। ठीक है? डीजनरेसी अपभ्रष्टता और एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू क्या रहती है, 1 2 3 एंड सो ऑन के बराबर। ठीक है? तो डीजनरेसी का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं शायद कि आपके पास सपोज करना क्या है, ए एंड बी 5 लोग हैं सपोज करना 12th में, मतलब अभी आप बीएससी 3rd ईयर में हो, ये आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बीएससी 3rd ईयर में हो। 5 लोग ऐसे हैं ए बी सी डी ई जिनकी परसेंटेज क्या है, सेम है और मान लिया वो 70% है। 5 लोगों की परसेंटेज कितनी है, सेम है, ए बी सी डी ई। किसमें, 12th में। तो अगर इन 5 लोगों की परसेंटेज सेम है तो ये 5 लोग क्या कहलाएंगे, डीजनरेट कहलाएंगे। डीजनरेट पर्सन, डीजनरेट पीपल और अपभ्रष्ट लोग। ये करप्शन वाला भ्रष्ट नहीं है, ये डीजनरेसी वाला भ्रष्ट है कि एक ही परसेंटेज के तुलना में, जैसे मैं आपको आइगन वैल्यू और आइगन मान समीकरण जब पढ़ा रहा था तो उसमें बोला था कि एक ही आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने आइगन फंक्शन है वो आइगन फंक्शन क्या कहलाते हैं आपके, डीजनरेट आइगन फंक्शन कहलाते हैं। और जितने ज़्यादा आइगन फंक्शन है, जितने नंबर ऑफ आइगन फंक्शन है सेम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, वो क्या कहलाती है, डीजनरेसी कहलाती है उस सिस्टम की। तो यहाँ पे 5 लोग हैं, ये डीजनरेट सिस्टम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कितने हैं, इन सब 5 लोगों की परसेंटेज कितनी है, 70%। और अपभ्रष्टता कितनी कहलाएगी, ये 5-fold डीजनरेसी, 5वीं कोटि की अपभ्रष्टता। अगर 4 लोग होते तो 4-fold, अगर 3 होते तो 3-fold, अगर 2 होते तो 2-fold। अगर केवल एक ही होता, केवल एक ही ऐसा है पूरी क्लास में जिसकी परसेंटेज 70% है तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, नॉन डीजनरेट। कैसा कहलाता है, नॉन डीजनरेट।
अनअपभ्रष्ट, ठीक है, क्योंकि वो केवल क्या है, अकेला है, यूनिवर्सल है, यूनिक है। तो देखिए क्या ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। डिजनरेसी का मतलब यही है, एक के करस्पॉन्डिंग कितने सेम अपने रहते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपभ्रष्टता किसकी ले रहे हैं, ऊर्जा की। अपभ्रष्टता किसकी ले रहे हैं अपन, ऊर्जा की, एनर्जी की। क्या आएगा ऊर्जा की अपभ्रष्टता में, नंबर ऑफ सेम लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू सेम एनर्जी, सेम स्टेट्स भी बोल सकते हो, सेम लेवल्स भी बोल सकते हो। जितने ज्यादा आपके लेवल्स हैं उनकी ऊर्जा समान है, जितने आपके स्तरों की ऊर्जा, स्तरों की जो ऊर्जा है वो समान है, वो क्या कहलाएगी, उन ऊर्जा स्तरों की अपव्यवस्था कहलाएगी। डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स और डीजनरेसी ऑफ एनर्जी। कहने का क्या मतलब है कि सपोज करना ये आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ग्राउंड स्टेट यानी कि मूल अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि प्रथम उत्तेजित अवस्था, सेकंड एक्साइटेड यानी कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था, थर्ड एक्साइटेड यानी तृतीय उत्तेजित अवस्था, स्टेट। इसको मैंने डिफाइन कर दिया E0 से, इसको E1 से, इसको E2 से, इसको E3 से। तो अगर मैं देखता हूं कि जो ग्राउंड स्टेट है, सपोज करना कितने कण है इसमें, n कण है। कोई एक निकाय है जिसमें कितने कण है, n कण है। यहां से आप आसानी से समझोगे, n कण है, स्मॉल n कण। तो सपोज करना 5 कण ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कितनी है, E0 के बराबर। 7 कण ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बराबर एनर्जी है, E1 के बराबर। केवल 1 कण है जिसकी एनर्जी E2 है, और 2 कण मान लिए जिनकी एनर्जी कितनी है, E3 के बराबर। और भी हो सकते हैं अनंत की संख्या में। तो ये कुछ इस प्रकार है। तो 5 कणों की एनर्जी कितनी है, E0। 7 कणों की एनर्जी कितनी है, E1। 1 कण की एनर्जी कितनी है, E2। और 2 कण की एनर्जी कितनी है, E3 के बराबर। और अपन जानते हैं E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E0, और इससे भी आगे अगर कुछ होगा तो वो वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, 5 फोल्ड डीजनरेसी। कितनी हो जाएगी इसकी डीजनरेसी, 5 फोल्ड। इसकी डीजनरेसी 7 फोल्ड। इसकी डीजनरेसी, क्योंकि एक ही है तो ये वाला सिस्टम क्या होगा, नॉन डीजनरेट, अनअपभ्रष्ट। और इसकी डीजनरेसी 2 फोल्ड डीजनरेसी के बराबर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल बेसिक है। अब आपके समझ में आएगा कि यहां पर अपन क्या करना चाह रहे हैं, 3 डायमेंशन बॉक्स में डीजनरेसी का क्या मतलब है। तो ये आपके समझ में आया। तो यहां से देखना, आप देखना आपका E का वैल्यू क्या है, nx² प्लस ny² प्लस nz² पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma स्क्वायर के बराबर। तो मेरे को लिखना है ग्राउंड स्टेट, मेरे को लिखनी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0। क्या लिखनी है मेरे को, ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0। तो मैं वहां पे, अच्छा ये डीजनरेसी है, डीजनरेसी वाला चैप्टर वो टॉपिक चल रहा है अपना, तो डीजनरेसी है ये। यहां तो लिख रहा हूं मैं nx ny nz के मान, यहां लिख रहा हूं मैं ऊर्जा का मान या एनर्जी का वैल्यू, और यहां लिख रहा हूं मैं डीजनरेसी। ठीक है, तो यदि अब मैं यहाँ पे बता चुका हूँ nx ny nz का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ nx का वैल्यू भी 1,
ये आपका NX है, NY है और ये NZ है। ठीक है, तो मैं अगर लेता हूं NX का वैल्यू भी 1, NY का वैल्यू भी 1, NZ का वैल्यू भी 1, 1, 1, तीनों का वैल्यू क्या ले लिया मैंने 1, 1, 1 के बराबर। तो इसमें एनर्जी का वैल्यू कितना होगा बताना, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना होगा 3 पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। और NX NY NZ के मान 1, 1 से कम हो नहीं सकते, 0 किसी का भी नहीं हो सकता, तो ये वाला लेवल कौन सा हो जाएगा E0 के बराबर। और E0 के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है NX NY NZ की, केवल एक ही वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, केवल एक सेट है खाली। तो ये वाला जो डीजनरेसी है इसकी वो कितनी होगी, नॉन डीजनरेट। क्या हो जाएगा ये, नॉन डीजनरेट। एक बार पूरा लिख देता हूं मैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अपन करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब यदि NX की वैल्यू ले लेता हूं मैं 1, अब मैं लिखना चाह रहा हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी E0 से ज्यादा होना चाहिए उसका मान, जस्ट ज्यादा। तो मैं ले रहा हूं NX की वैल्यू 1, NY की वैल्यू 2, NZ की वैल्यू 1। ले सकता हूं या नहीं, उल्टा भी कर सकता हूं मैं, 1, 1, 2 लिख सकता हूं। उल्टा और भी कर सकता हूं मैं, 2, 1, 1 कर सकता हूं। हाँ या नहीं बताइए मेरे को, कर सकता हूं या नहीं। मेरे को लिखना है NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर। तो क्या होगा, इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 + 4 + 1 = 6। इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 + 1 + 4 = 6। इसके हिसाब से देखेंगे तो 4 + 1 + 1 = 6। तो तीनों के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर के बराबर। और ये वैल्यू हो जाएगी E1। और कितने सेट ऑफ सिस्टम है ये, कितने सेट है, 3। ये भी और तीनों के करस्पॉन्डिंग कितनी सेम वैल्यू आ रही है, E1 आ रही है। तो ये वाली जो डीजनरेसी है उसके करस्पॉन्डिंग डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, 3 फोल्ड के बराबर। समझ में आया। अब बताइए जस्ट अगला वाला क्या होगा, जस्ट अगली वाली वैल्यू क्या होगी, NX NY और NZ के क्या क्या वैल्यू लिए जाए जिससे अपने को केवल सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मिले, ना कि थर्ड और फोर्थ मिले। बताइए, मैं ले रहा हूं, देखना 1, 1, 3। बताइए क्या मैं ये ले सकता हूं 1, 1, 3, या इसके अलावा ले लो। अच्छा, एक ले रहा हूं मैं 1, 1, 3 और एक ले रहा हूं मैं 2, 2, 1। दोनों के करस्पॉन्डिंग किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं। 1, 1, 3 इसको लिख सकते हैं 3, 1, 1, 1, 3, 1। 2, 2, 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1, 2, 2, 2, 1, 2 लिख सकते हैं ऐसा। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, 1 + 1 + 9 या 9 + 1, 1 + 1, 1 + 9 + 1 जो भी है, कितनी आ गई 11 पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। इसके करस्पॉन्डिंग 4 + 4 + 1 या 1 + 4 + 4 और 4 + 1 + 4, 4, 4, 8, 1 ये 9। तो कौन सी एनर्जी ज्यादा है, 11 पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर या 9 पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, कौन सी वाली एनर्जी ज्यादा है, 11 वाली ज्यादा है, 9 वाली कम है। तो अपन क्या बोलेंगे, 9 वाली हो जाएगी आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि अब NX का वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, 1, 2, 2, 2, 1, 1 या 2, 1, 2 के बराबर। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, 9 पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर और वैल्यू कितनी आ जाएगी E2। और कितने सेट है, 3 है, कितनी डीजनरेसी हो जाएगी, 3 फोल्ड डीजनरेसी हो जाएगी।
यहां तक आपके समझ में आया नहीं आया? अगला वाला बताइए, थर्ड वाली क्या बनेगी? थर्ड वाली के लिए क्या ले रहा हूं मैं? n का वैल्यू 1, nx का वैल्यू 1, nz का वैल्यू 3, या 3 1 1 या 1 1 1 3 1। कितना बनेगा? 1 + 1 + 9 यानी कि 11 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। कितने सेट है? 3 है। डिजनरेसी कितनी हो जाएगी? 3-फोल्ड डिजनरेसी। अगला वाला क्या होगा जस्ट बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और बताइए अगली वाली एनर्जी कितनी होगी। ये हो गई आपकी E3, ये हो गई ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट के बराबर। अगली वाली जो होगी वो होगी आपकी 2 2 2 के करस्पॉन्डिंग। कैलकुलेट करके देख लेना और कुछ वैल्यू ले लेना चाहे तो 2 2 3 ले लेना, 2 1 3 ले लेना। मैं लेता हूं 1 2 3 या 3 2 1 या 2 1 3। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आ रही है? 4 + 4 + 4 12। इसके करस्पॉन्डिंग 1 + 4 + 9 9 4 13 1 14। कौन सी कम है? 12 वाली। तो ये वाला क्या होगा आपका? 2 2 2 कितने हैं? एक ही है सेट। कितनी एनर्जी आ रही है? 12 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। कौन सी एनर्जी है? E4 यानी कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। कौन सी है? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। और ये क्या होगी? नॉन डिजनरेट के बराबर। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कौन सी लेवल की आपको एनर्जी निकालनी है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है। तो अगर मैं ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग अगर वेव फंक्शन का वैल्यू लिखता हूं तो क्या रखना है? इस वाले में क्या रखना है? ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग nx का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 1 1 1। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछा जाए तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड पूछा जाए या सॉरी फर्स्ट पूछा जाए तो ये, सेकंड पूछा जाए तो ये, थर्ड पूछा जाए तो ये, फोर्थ पूछा जाए तो ये, फिफ्थ पूछा जाए तो आप देखिए, कैलकुलेट करिए और बताइए क्या अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिजनरेसी हो गया 3 डायमेंशन बॉक्स में। तो ये आपसे पूछा जाता है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेम में पूछा जा सकता है। अगर आप एमएससी करते हो तो नेट गेट वगैरह जो भी एग्जाम्स है, एमएससी एंट्रेंस की जो एग्जाम है अगर किसी का इंटरेस्टेड हो तो उसमें पूछा जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला इंपॉर्टेंट काफ़ी टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एमएससी एंट्रेंस कहने का तात्पर्य वो है, एसएससी वगैरह नहीं। तो ये आपका डिजनरेसी हो गया। एनर्जी वैल्यू देख चुके हैं, वेव फंक्शन अपन देख चुके हैं। आगे की कहानी अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं। तो आपसे पूछा जाए, आपको क्वेश्चन लिखाया जाए, क्वेश्चन लिखना है कि यदि कोई कण, 1 डायमेंशन बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, यदि कोई कण 0 से a, यदि कोई कण एक विमीय बॉक्स जिसकी विमा या लंबाई इतनी है में गति कर रहा है तो उस कण के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्रथम उत्तेजित अवस्था में x तथा px के संगत, x तथा px के संगत प्रत्याशा मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रत्याशा मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन वेव फंक्शन देख लेते हैं। साइकिल टू कितना होता है? √2/a sin n पाई x अपॉन a के बराबर, अगर इतनी ही डायमेंशन है तो। ठीक है, और बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्रथम उत्तेजित अवस्था में n का वैल्यू कितना होगा? अपन n कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 से। तो ये हो जाएगा ग्राउंड वाला, ये हो जाएगा n = 2 फर्स्ट वाला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? जो साई 1 होगा वो हो जाएगा √2/a sin पाई x अपॉन a के बराबर। क्लियर? ये आपका क्या होगा?
वेव फंक्शन का वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं एक्स और पी एक्स के प्रत्याशा मान। तो कैलकुलेट करते हैं अपन। क्या जाएगा, एन का वैल्यू 2 आएगा, 2 पाई एक्स अपॉन ए। तो अगर x के संगत प्रत्याशा मान है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, साई 1 स्टार या साई स्टार x, साई लिमिट है 0 से a और dx। क्लियर, क्लियर। तो प्रत्याशा मान ज्ञात कीजिए, क्या आएगा, साई 1 स्टार क्या होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। क्या आएगा, √2 अपॉन ए, यही साई स्टार साई 1 स्टार का वैल्यू है। कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं। तो अगर मैं x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखता हूं सीधा तो √2 अपॉन ए, इसमें भी √2 अपॉन ए आएगा, यानी कि 2 अपॉन ए 0 से a, x साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। सही क्या है या नहीं है, इसके अनुसार ये वाला सही है। अब यहां केवल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये क्वांटम के ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं एमएससी एंट्रेंस, नेट, आईआईटी जैम, मतलब एमएससी एंट्रेंस, आईआईटी जैम एमएससी एंट्रेंस के लिए ही है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 अपॉन ए, 0 से a x साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स को क्या लिख दिया अपन ने, 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2 डी एक्स, या 4 पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2 इंटू डी एक्स। करते हैं ना ऐसा। फिर आगे कैसे करोगे इसको सॉल्व, अलग अलग कर लो। 2 बाहर है, 2 बाहर है, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। कैलकुलेशन करनी है बस। और जो लोग समझ चुके हैं पहले भी वो अब तक कर चुके होंगे कैलकुलेशन। 2 से 2 गया, कितना बचा, 1 अपॉन ए, एक्स का अलग किया, एक्स कोस एक्स का अलग हो जाएगा, 0 से ए एक्स कोस या एक्स डी एक्स माइनस 0 से ए एक्स कॉस 4 पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ाई थी उसमें ये आपने समझा नहीं है। उसके जो सॉल्यूशन करवाए थे, एग्जाम्पल करवाए थे, वो भी आपने ढंग से नहीं समझे हैं। यहाँ पे केवल आपको वेव फंक्शन का मान पता होना चाहिए बस, और आपकी पूरी कैलकुलेशन यही हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से a माइनस u इंटू वी, पार्टीशन से कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। क्या होगा, x एज इट इज कॉस का साइन 4 पाई एक्स अपॉन ए या 4 पाई अपॉन ए, लिमिट लगा दी 0 से a माइनस कॉस का साइन, साइन का कॉस, एक्स का डेरिवेशन होगा, आप जानते हो कॉस का साइन कॉस का प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर, कॉस का साइन साइन का कॉस, कॉस 4 पाई एक्स अपॉन ए, लिमिट लगा दी 0 से a तक। समझ में आया, इसकी लिमिट लगा दी, ये इसकी लिमिट है। तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 4 साइन 4 पाई 0, साइन 0 0। ठीक है, तो x इक्वल टू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये अपन जानते हैं क्या होगा, a की वैल्यू रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 4 पाई, फिर 0 रखोगे तो 0 साइन 0, तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये वाला 0। यहाँ देखना ये क्या बनेगा आपका, कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, और अपन जानते हैं यदि n का मान सम है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1, दोनों क्या हो जाएंगे,
कट पिट के 0, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 के बराबर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x क्या बन जाएगा 0 - 0 या +0। a से कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा 1/2 के बराबर या a/2 के बराबर। ये क्या आ जाएगा आपका x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, px का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप खुद को करना है, एक बार बता देता हूं कैसे करना है, और ये आपको आगे अपना स्वयं करना होगा। यहीं पे केवल यहीं पे चेंज हो जाएगा। यहां जाएगा px का एक्सपेक्टेशन करेंगे तो px कैप psi1 dx सेम आ जाएगा √2/a बाहर आके 2/a, लिमिट लगा दी 0 से a। यहाँ जाएगा sin 2πx/a। इस px का क्या होता है ऑपरेटर -i/h del/x। psi1 sin 2πx/a dx। -i/h बाहर ले लो तो -2i/h/a 0 से a sin 2πx/a del/x sin 2πx/a dx। तो पहले इसका अवकलन करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी sin 2x वगैरह की जो भी फॉर्म बनेगी उसका क्या करना है फिर समाकलन करना है। आपका किसका वैल्यू आ जाएगा px का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अब तक की बेसिक बातें। 3 डायमेंशन बॉक्स क्या होता है, 1 डायमेंशन बॉक्स, इसके एग्जांपल क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे पोटेंशियल स्टेप क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ये अपने स्क्वायर वेल पोटेंशियल और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर, इन तीनों में आपको अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक भी डेरिवेशन अगर पोटेंशियल स्टेप जानते हो तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर कर लोगे, अगर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर जानते हो तो आप स्क्वायर वेल पोटेंशियल कर लोगे, अगर तीनों जानते हो तो यूनिट 4 में 2 टॉपिक और है इसी से रिलेटेड, यानी कि 5 डेरिवेशन ऐसे हैं जो एक दूसरे से क्या है इंटरकनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स है आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी पोटेंशियल स्टेप वाली, उसके क्या करना है अपने को अच्छे से नोट्स बनाना है, साथ साथ में करते जाना है, और तभी उसके लिए फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।